यहाँ आए और यहाँ हमने मन्नत मांगी है, बाबा ठीक कर दो मेरे बाबा का पैर, ताकि वो ड्यूटी आ सके। 1-1.5 महीने वो ड्यूटी नहीं किए थे और उसके बाद मतलब ऐसा चमत्कार हुआ है, वो उनका पैर ठीक हो गया, मेरे बाबा का पैर ठीक हो गया। उसके बाद से अब मैं कई मन्नतें भी हुई, मांगा मैंने, वो भी पूरी हुई। जैसे अपनी नौकरी की मन्नत मांगी, मेरी नौकरी मिली नौकरी? हाँ मिली, बाबा की नौकरी थी। मेरी नौकरी छूट गई थी, मैं बहुत रोता था कि बाबा क्या होगा आगे, कैसी मेरी जीवन कटेगी। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश माउत और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। यही जानकारी आप घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आई है तो। अगर आपके आसपास कोई भी हारा हुआ भक्त है तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। अगर वो भी बाबा श्याम से जुड़ता है तो चमत्कार उसके साथ भी साक्षात होगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोल हारे के सहारे की जय, बोल लखदातार की जय। मैं अतुल कुमार पांडे दिल्ली से आया हूँ और मैं बाबा श्याम के पास बराबर आता रहता हूँ। बाबा जब बुलाते हैं तब मैं चले आता हूँ। टिकट मिले ना मिले, कैसे आऊँ कैसे नहीं, बाबा पे छोड़ देता हूँ। और हर मतलब जब बाबा बुलाते हैं 2 से 3 महीने, जब भी बाबा याद करो देसे तो बुला लेते हैं। बाबा हारे के सहारे हैं। कब से आ रहे हो बाबा श्याम के? मैं आ रहा हूँ 2022 से आ रहा हूँ, 22 से मैं यहाँ आ रहा हूँ और उसके बाद हमेशा आ रहा हूँ। जब तक बाबा को मैंने याद किया तब तक बाबा ने मेरे को बुलाया है। बाबा की महिमा इतनी अपरंपार है। आपने क्या महिमा देखी? मैंने महिमा देखी, कई चमत्कार है। मैंने तो जो मानी बाबा से मांगा, बाबा ने मुराद पूरी कर दी। अब क्या चाहिए? कोई एक चमत्कार जो हमारे दर्शकों को बता सको आप? ऐसे क्या मैं बताऊं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। 2023 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये मेरे पापा के पैर में जो है पानी भर गया था घुटने में, तो उस टाइम बेचारे चल फिर नहीं पाते थे, बहुत दिक्कत हुआ था। उस टाइम हमने फर्स्ट टाइम हम बाबा के पास आए थे, मतलब सेकंड या थर्ड टाइम आए होंगे, मतलब ऐसे। उसके बाद यहाँ आए और यहाँ हमने मन्नत मांगी है, बाबा ठीक कर दो मेरे बाबा का पैर, ताकि वो ड्यूटी आ सके। 1-1.5 महीने वो ड्यूटी नहीं किए थे और उसके बाद मतलब ऐसा चमत्कार हुआ, वो उनका पैर ठीक हो गया। उस डॉक्टर का भी वो था, ये नहीं है कि डॉक्टर ही भगवान होता है। कहा जाता है इस धरती पे दूसरा भगवान है वो डॉक्टर है। इस धरती पे दूसरा भगवान है वो डॉक्टर ही है। मनुष्य को बचाने वाला डॉक्टर है, जीवन देने वाला डॉक्टर है, और उससे भी जो बड़ा डॉक्टर है वो ये बैठा है। इसकी महिमा अपरंपार है। तो उस टाइम में आया, मैं ठीक हो गया, मतलब मेरे बाबा का पैर ठीक हो गया। उसके बाद से अब मैं कई मन्नतें भी हुई, मांगा मैंने, वो भी पूरी हुई। जैसे अपनी नौकरी की मन्नत मांगी, मेरी नौकरी मिली नौकरी? हाँ मिली, बाबा की नौकरी थी। मेरी नौकरी छूट गई थी, मैं बहुत रोता था कि बाबा क्या होगा आगे, कैसी मेरी जीवन कटेगी। लेकिन बाबा ने वो भी किया। क्या जॉब करते हो आप? अभी मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ, वहीं पे जॉब करता हूँ दिल्ली में ही। और मैं कई जगह गया हूँ, वैष्णो देवी, आपका मथुरा वृंदावन, हरिद्वार तक गया हूँ। मैं हर जगह बहुत घूमा भी हूँ तीर्थ धाम पर। लेकिन मुझे सुकून जो यहाँ मिला ना, वो इस दरबार में आके मिलता है। मैं आता हूँ अपना, अकेले भी आता हूँ, दोस्तों के साथ भी आता हूँ, परिवार के साथ भी आता हूँ। लेकिन ये जगह है ना, यहाँ जाने के बाद लगता है नहीं यही है, यही लगता है कि रह गए हम। और बाबा की महिमा इतनी अपरंपार है, मैं क्या गुणगान करूँ, गुणगान इतना भी करूँ उतना भी कम है, क्योंकि इतना बाबा की महिमा अपरंपार। फागुन मेले में क्या भीड़ होती है, वो भीड़ जो है वो देखने को नहीं मिलती। मैं बाबा से ये दुआ करूँगा मुझे बाबा फागुन मेले में बुलाया अगले साल, ताकि मैं आऊँ। पहले आए थे कभी? नहीं, फागुन मेले में नहीं आया। वैसे तो मैं आता ही हूँ बाबा के पास 3-4 महीने पे, लेकिन अब ये दुआ है बाबा मुझे फागुन मेले में बुलाए। ये इच्छा है बाबा? हाँ, ये मेरी दिल से इच्छा है कि मुझे फागुन मेले में बाबा बुलाएं और मैं आऊँगा जरूर। और बाबा के यहाँ से तो जगह जगह से लोग आते हैं, यूपी, बिहार, MP, कहाँ से मैं बोलूँ कम है। पूरे भारत देश? हाँ, पूरे भारत तो देश। विदेशों से भी आने लग गए? अब तो विदेश से भी आएंगे, आते हैं और आते भी रहेंगे। तो बाबा की जो महिमा है बहुत अपरंपार है, इनका मैं इतना वर्णन करूँ उतना ही कम है। बट यहाँ पे मेरे को खाटू में सारी व्यवस्थाएं ठीक लगी, कोई व्यवस्था में कमी नहीं है, सारा व्यवस्था। आओ आप बाबा के दर्शन करो, आराम से दर्शन भी हो रहे हैं, VIP दर्शन भी है। लेकिन हम लोग नॉर्मल दर्शन करते हैं बाबा का, आराम से लाइन में लगते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं। और मैं कुछ यही कहूँगा, बस बाबा हमें बुलाते रहे, सबको सुख शांति दें और इस जग में सब शांति रखें, मैं यही है। और आगे सब अच्छा होता रहे। मैं इससे पहले हरिद्वार भी गया था जून में, वहाँ भी मैं
मनसा देवी, चंडी देवी, वहाँ भी मैं गया था, पहले चढ़ाई किया था, तो वहाँ भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और आपका कई स्थान है, जगह जगह है, बट जब मेरे को खाटू श्याम में आकर आनंद और वो मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता सर। मिलता है यहाँ पर बहुत बहुत आनंद हो जाता है। आने के बाद लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं। यहाँ आने का मन नहीं, हाँ बिल्कुल स्वर्ग है। यहाँ से आने के बाद जाने का मन दिल नहीं करता, मन करता बाबा आपके चरण में रह जाएं। 1 से 2 दिन के लिए आदमी आता है, लेकिन यहाँ आने के बाद जाने का दिल नहीं करता है। कहते बाबा हमें यहीं रख लो, यहीं हमारे घर मकान दे दो, हम यहीं बच जाएं। ऐसा हो जाता है दिल में। लेकिन ठीक है, बाबा की मर्जी है, जहाँ रोजी रोटी चल रही है वहाँ आदमी कर रहे हैं। बस ये है कि बाबा बुलाते रहे हमें और हम आते रहें। टिकट मिले ना मिले, कैसे आना हो सब बाबा पे छोड़ देते हैं। सीट मिले ना मिले, हम कहते हैं बाबा आपके नाम से निकल गया, आप यात्रा पार करना। रात में मैं ट्रेन में आया, सैनिक एक्सप्रेस से दिल्ली से चढ़ा कैंट से, और रात में मैं सो गया। पूरे रास्ते में मैं सो गया। मेरे फ्रंट जेब में मोबाइल और पैसा था। मेरे को डर था कि कुछ अनहोनी ना हो, पर बाबा का नाम लेकर गए तो कुछ अनहोनी नहीं हो सकती। आराम से मैं उतर गया, आराम से सो के आया। जनरल टिकट में आया, बल्कि मैं स्लीपर का टिकट नहीं मिल पाया था, मैं जनरल में आया बैठ के। पूरे रास्ते आराम से सो के आया, बाबा का नाम ले लिया था मैंने दिल्ली से ही, और फिर आराम से मैं आया। यात्रा मंगलमय रहा और आगे का भी यात्रा मंगलमय होगा। और सारी व्यवस्था अपने आप बनाई बाबा? नहीं, सब व्यवस्था बाबा बना दिया। मेरे को कुछ करने का नहीं था, बस उनको दिल से याद करना था। बाबा के दरबार में जो आ गया वो खाली हाथ कभी नहीं लौटेगा। वो आएगा तो जरूर मिलेगा। सच्चे दिल से जो आ गया, समझ लो बाबा उसका बेड़ा पार कर दिए। ये हारे के सहारे हैं जग में, कलयुग के अवतार हैं। इनको कलयुग का अवतार कह दिया गया है। इनकी महिमा अपरंपार है, तो इनकी महिमा का वर्णन हम कर ही नहीं सकते हैं। जितना करें उतना कम है। महाकुंभ भी लगा था, महाकुंभ में नहीं जा पाया बट मैं, क्योंकि वहाँ इतना भीड़ भड़का, ऐसा माहौल वहाँ हो गया था, देखा था आपने, इसलिए मैंने हाथ जोड़ लिया। महाकुंभ जो है काफी मतलब बड़े बड़े भारतवर्ष से वहाँ लोग आए थे, भ्रमण किए, साधु संत एक से एक अखाड़े। बट कोई नहीं, मैं वहाँ नहीं जा पाया। मैं बाबा के पास मैं जरूर आऊंगा। बाबा बस बुलाते रहे जल्दी जल्दी और आते रहे हम, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाबा से यही दुआ है, और सबकी सुख शांति हो जग में, सब अच्छे रहे, खुशहाल रहे। बाबा के शरण में जो है उसका तो जीवन बेड़ा पार है। तो बहुत से भक्त यहाँ पर आ नहीं पाते हैं कुछ कारणवश, वो घर बैठे अर्जी कैसा लगा है बाबा श्याम को? देखिए, जो भक्त आ नहीं सकते हैं मैं उनके लिए यही शब्द कहूंगा, वो घर बैठे बाबा का पूजा करें, बाबा को दिल से याद करें। ये बाबा, ऐसा आप और लोगों को बुलाते हो, हमें भी बुलाओ दरबार, और दिल से याद करें तो बाबा उनको जरूर बुलाएंगे। मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ, आप खाटू श्याम चलो मेरे साथ, या जाओ खुद ही। तो मेरे दोस्त आए भी है मेरे साथ, और उनको भी आगे काफी आनंद और अच्छा लगा, तो वो आते भी रहते हैं। और वो मुझे बोलते हैं यार तूने मेरे को 80 जगह, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, सब बाबा ने किया। मुझे कुछ मत बोलो कि मैंने, सब बाबा का बोलो, सब बाबा करता है, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। करने वाले श्याम, कराने वाले श्याम। हम तो मनुष्य हैं, हमारा क्या है, हमारा तो जीवन चल रहा है, सब कराने वाला बैठा है। बाबा श्याम की कृपा से चल, श्याम बाबा की कृपा से चल, कराने वाला दरबार में बैठा है, सब वही कर रहे हैं। हारे का सहारा है बाबा श्याम हमारा है। और मैं बराबर आता रहता हूँ, तो मैं यहाँ यही देखता हूँ, यहाँ जब भी मैं भीड़ हमेशा मिली है, लेकिन दर्शन बड़ा बढ़िया हुआ है, अच्छा दर्शन हुआ है, आराम से मेरा दर्शन होता है। कितनी ही भीड़ हो, मैं जब भी आया हूँ बहुत भीड़ होती है, हमें चिंता रहती है कि बाबा दर्शन कैसे होंगे, लेकिन दर्शन जो होते हैं इतने बढ़िया दर्शन होते हैं, कुछ कहना नहीं, उसका वर्णन मैं कह नहीं सकता। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी क्या हुआ? बाबा के इतने अच्छे दर्शन जो हो गए, मन खुश हो गया, मन तृप्त हो गया कि बाबा आपने दर्शन इतना अच्छा करा दिया। तो यहाँ का जो आ गया समझ लो उसका जीवन धन है। और जो नहीं आ पा रहा वो अपने घर पे बाबा से अर्जी लगाए, हो बाबा मुझे बुलाओ, मेरे को भी बुलाओ, अपने दरबार में ले लो, मुझे भी शरण में लो। बाबा बहुत दयालु है, उनको भी अपने शरण में लेंगे। खाटू में सारी व्यवस्था ठीक है, बट ये है कि कुछ दिन आपने पहले देखा था यहाँ पे हुआ था कुछ लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ था, और वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि देखो पब्लिक आती है यहाँ पे भाव के लिए, सेवा पूजा पाठ करने, तो दुकानदारों का व्यवहार, काफी कुछ दुकानदारों का अच्छा व्यवहार है, कुछ का कह नहीं सकते, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। और ऐसा यही चीज यात्रियों में भी लागू होती है। हाँ, यही चीज यात्री में भी लागू होती है, आप सही बोले बात। तो यात्रियों को भी रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए और रिस्पेक्ट से आना चाहिए, और यात्री आते भी ऐसे हैं सेवा भाव से। और जो नहीं आते उनके साथ ऐसा ही होगा। उनके साथ देखो, जो नहीं आ पा रहे हैं वो तो बाबा के महिमा अपरंपार, दिल से बाबा को याद करके क्यों नहीं बाबा बुलाएंगे। तो आप और मैं आते हैं और हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहीं, मैं इतनी बार खाटू श्याम आया, हाँ जी। लेकिन मेरे को आज तक बाबा ने कुछ मतलब दिक्कत नहीं होने दिया।
घर से लेकर और जब तक घर नहीं पहुंचा। जिनके कर्म हाँ। होते हैं उनको सजा भी मिलती है। नहीं बिल्कुल, ये कलयुग चल रहा है, यहाँ का किया यही है। बस तो उसमें अपनी कोई गलती नहीं है, ना दुकानदार नहीं। की, जो उनके कर्म थे उन्हें वो बिल्कुल भोगे हैं बिल्कुल बस। बिल्कुल बिल्कुल। हम किसी को दोष नहीं देते। नहीं 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 और खाटू नगरी में जो हुआ वो उसकी मर्जी से हुआ है। वो सब मर्जी का कराने वाला वही है, करने वाला वही है। हमारे मर्जी से कुछ नहीं हुआ है। बस ये मैं चाहता हूँ कि अपन सिर्फ बात कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ यही चाहता हूँ कि दुकानदार भी अपना इज्जत दे और कस्टमर भी उनको इज्जत दे। अपना आए, अपना व्यवहार से प्रसाद ले, जो लेना है ले, अपना बाबा का नाम ले और नहीं लेना है तो शाम जय श्री श्याम बोलकर आगे हाँ जय श्री श्याम बोलकर आगे बढ़े। बिल्कुल बढ़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैं तो बाबा के पास आते रहूंगा, जब बाबा बुलाएंगे मैं आते रहूंगा, चाहे कैसे भी आऊँ। और कोई दुर्व्यवहार भी करे तो बस एक ही शाम का नाम लेकर आगे चल देना। बस बस दो व्यवहार भी करे, कोई बात नहीं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यहाँ जय श्री श्याम बोलते रहो, चलते रहो। यहाँ जो पहुंच गया इस दरबार में उसका धन्य हो गया जीवन, ये समझ लो। मैंने 2021 में क्या कहते हैं, ये एक राणा ढोल वाले दिल्ली के, हाँ जी। वो यहाँ आए थे, मतलब खाटू श्याम 21 की बात बता रहा हूँ। तो वो वीडियो बना के मतलब लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो मैंने भी वो इंस्टाग्राम पे लाइव टेलीकास्ट करके दिखा रहे थे बाबा को। तो मैं भी जय श्री श्याम नीचे लिखा और मैं बोला कि मुझे भी बाबा बुलाओ। तो उन्होंने जो राणा जी ढोल थे उन्होंने बोला कि अतुल जी को भी बुलाओ। और उसके बाद सही में क्या चमत्कार हुआ क्या नहीं, उसके 8-9 महीने बाद बाबा ने मुझे बुला लिया। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब राणा ढोल वाले जी से ही, खाटू श्याम का तो पहले से मुझे पता था, लेकिन 21 में मैं फर्स्ट टाइम इनको देखा, मैं लाइव में देखा, बाबा का मंदिर देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने भी लिख दिया तो बाबा मुझे भी बुलाओ। और उसके 8-9 महीने बाद क्या चमत्कार हुआ क्या नहीं, बाबा ने अपने दर पे खींच लिया। और हम तो आते रहते हैं यहाँ, टिकट मिले ना मिले हमें परवाह नहीं, कैसे जाएंगे कैसे नहीं, बस हमें आना है, बाबा बुलाएंगा हम चले आएंगे। मैं निशान लेके भी आया हूँ, रिंगस से निशान लेके आया हूँ, मैं जी। पैदल आया था। आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा मेरी बड़ी मंगल में रही। मई का महीना था, बड़ी तपती धूप थी। राजस्थानी गर्मियों को पता कैसी होती है, भयंकर गर्मी के महीने, मई के महीने में 2024 की बात बता रहा हूँ। 24 में मैं रिंगस से निशान उठाया फैमिली के साथ, और इतनी विचलित धूप, इतनी गर्मी। मैं बोला बाबा ये यात्रा कैसे पार होगा। मैं तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चला, हार मान लिया। बाबा अब तो मेरे से धूप बहुत ज्यादा था। मैंने अपने घर वालों से बोला मेरे से अब नहीं हो पाएगा, तो आप लोग काम करो, मैं जा रहा हूँ, गाड़ी से आप लोग आओ। तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया नहीं, अब तुमने निशान उठा लिया, बाबा का नाम लो, चलते रहो चलते रहो। मैं भी बाबा का नाम लेते 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 10-11 किलोमीटर चलता रहा। और जब मंदिर जब 4 से 5 किलोमीटर रह गया तो मैं हार मान गया, मैं अब नहीं हो पाएगा। इतनी गर्मी, इतना विचलित धूप में मैंने बोला बाबा अब मैं नहीं चल पाऊंगा, अब मेरे से हो नहीं पाएगा, निशान मेरे से पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन मेरे घर वाले ने मेरे समझाया, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने समझाया कि हार मत मानो, चलते रहो। अब बाबा का नाम लेते थे, चलते रहो। लेकिन आखिर हम पहुंच गए। लेकिन चलना मुश्किल था, मई का महीना जो होता है बड़ा गर्मी होती है उस टाइम, और वो भी राजस्थान की गर्मी। तो ये करने वाला चमत्कार बाबा ही था, नहीं तो हम यकीन नहीं होता कि मैं पहुंच पाऊंगा। पूरे रास्ते में ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक पीता आया, पूरे रास्ते इतनी प्यास लग रही थी, इतना गर्मी था मत पूछो। लेकिन उस टाइम भी ऐसे ऐसे भक्त थे जो पैदल आ रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत भक्त थे। और यहाँ पे एक ऐसी भक्त भी थी जिसका मैं आपको वर्णन करना चाहूंगा कुछ। आरती टोंग थी यहाँ ऐसी भक्त जो, हाँ वो जो रिंगस में आती थी, जो रोज सुबह शाम बाबा का निशान लेके चलती थी। एक बार सुबह आती थी, एक बार शाम को निशान चढ़ाने आती थी, जिसका कि दुर्भाग्यपूर्ण रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, बेचारी गुजर गई। वो काफी पढ़ी लिखी एजुकेटेड थी, मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया, बेचारी गुजर गई। बाबा अपने चरणों में उनको स्थान दे। तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, बड़ा हम लोग को सुन के दुख हुआ था कि भाई क्यों हो गया बाबा आपके शरण में जो है। तो ऐसी भक्ति की पैदल निशान लेके चलती थी, चलते चलते नाचने लगती थी, चलते चलते बीच रोड पर जाती थी, चलते चलते नाचने लगती थी। तो उसमें कुछ गाड़ी वाले की भी गलती क्या कहें, वो चलते चलते नाचने लगती थी, एकदम से गाड़ी आगे आ गई, गाड़ी स्पीड में थी तो गाड़ी वाले ने उसको चढ़ा दिया। वो बहुत बाबा की परम भक्ति थी, बहुत परम भक्ति। आरती टोंग था, कभी आप देखना उसको यूट्यूब पे है वो। ऐसी हाँ ऐसी भक्त नहीं मिलेगी, ऐसा भक्त मैं भी नहीं हूँ जो मतलब दिन में सुबह शाम पैदल, और यही गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वो यहाँ बाबा के शरण में आई थी। बहुत पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के तो बाबा के शरण में आ गई थी। यहीं रिंगस में रहना था उसको, यहीं रहना, यहीं बाबा की सेवा करना। बहुत मतलब ऐसा परम भक्त शायद ही इस कलयुग में मिले तो मिले, मेरे हिसाब से तो मिलना मुश्किल है। ऐसी भक्त जो है वो
क्या कहा जाए, तो बड़ा चमत्कार था बाबा का। दुर्भाग्यपूर्ण जो भी हुआ घटना था एक, तो यहाँ का चमत्कार बहुत है, अब इतना भी कहो कम ही है। मैं तो बाबा के पास यही दुआ करूँगा, हे बाबा इस संसार में सबको बुलाओ, आप पूरे संसार को आप अपने धर्म में बुलाओ, सुख शांति दो, सबको बुलाते रहो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी खुशियों के साथ बाबा के दर पर सब आते रहे और सबकी झोलियां हम भरती रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे। बस सच्चे दिल से आओ, आत्मा को बिल्कुल सच्चे मन करके आओ, हम बाबा के पास मांग के जाओ, आपका मनोकामना पूर्ण होगा। और यहाँ का तो महिमा परम्पार है। और ये मैं कुछ यहाँ का और बताना चाहूँगा, श्याम जल है, ये यहाँ श्याम कुंड से मैं लिया हूँ अभी। इस जल का भी बहुत महत्व है, श्याम जल का। इसको घर वगैरह में आप छिड़क सकते हो अथवा दुकान वगैरह में, तो इससे काफी मतलब बरकत होती है और सुख शांति रहता है। या कोई बीमार पड़ा है, ठीक नहीं हो पा रहा लग रहा है, उसको 2 बूंद भी पिला दो तो काफी मतलब प्रभाव पड़ता है। तो जो भी भक्त है श्याम जल जरूर ले जाए, बहुत मतलब फायदा है इसका श्याम जल का। मुझे पहले पता नहीं था, तो 2-4 बार जब मैं आया तो मुझे किसी ने बताया, जब उसके बाद से जब भी मैं आता हूँ श्याम जल लेकर ही जाता हूँ, इसको मैं लेकर ही जाता हूँ। कभी अगर बाई चांस नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं तो लेके जाता हूँ। और कुछ मैं और बताना चाहूँगा, ऐसे यहाँ पे श्याम कुंड है, ये पीछे है हमारे ठीक मतलब 200 मीटर पे ही होगा यहाँ से श्याम कुंड है। वहाँ का भी मैं कुछ भक्तों को बताना चाहूँगा। वहाँ पे जो मतलब स्नान कर लिया श्याम कुंड में, समझ लो उसका तृप्ति हो गया, उसका जीवन पार हो गया, बहुत आनंद है, बहुत फल मिला है। मैं खुद जब आता हूँ श्याम कुंड में नहाता हूँ, सारे रोग कट जाते हैं, सारे रोग दुख सब मिट जाते हैं। बाबा का नाम जो ले लिया उसका सारा रोग सारा बीमारी सब दुख दूर हो जाता है। तो जो भक्त है वो आए श्याम कुंड भी अपना करे। और आगे आप यात्रा और करना चाहेंगे, यहाँ से 100 किलोमीटर पे सलासर बालाजी बालाजी महाराज की महिमा भी अपरंपार है। मैं वहाँ भी 1-2 बार गया हूँ, उनका भी बहुत चलती है, सलासर बालाजी का भी बहुत चलती है। उनको भी दिल से याद करो तो वो भी जरूर बुला लेते हैं। और मैं आता हूँ तो वहाँ भी जाता हूँ, अगर समय रहता है तो समय को देखते हुए तो गया हूँ मैं 1-2 बार गया हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ भी बहुत आनंद मिला मुझे। बालाजी महाराज की महिमा बहुत अपरंपार है, जो उनको दिल से याद कर लिया उसको बाबा खींच लेते हैं। तो जो भक्त है अपना बालाजी भी जाए, अगर टाइम मिले तो। मैं तो खाटू तो जो आया वो तो दर्शन हो ही रहा है। तो राजस्थान की इस धरती पे मैं आया हूँ तो मेरे को बड़ा आनंद मिलता है। और कितने भी यहाँ गर्मी हो, बरसात हो, कितना भी बर्फ पड़े, लेकिन जो भक्त यहाँ के हैं वो आने से डरते नहीं है। एक बार मैं आ रहा था खाटू श्याम 2024 की बात समझ लो, उस टाइम पे इतना आंधी तूफान रास्ता रोक के खड़ा हो गया ना, घर से ही हमारे। हमने सोचा हे बाबा हम जाएं कैसे, हम लोग का टिकट था ट्रेन में, लेकिन घर से ही इतना आंधी तूफान मतलब रास्ता घेर लिया, मतलब हम घर से निकले पूरा भीग गए। उसके बाद कहीं गाड़ी वगैरह कुछ नहीं मिल रही, लेकिन हमने बाबा को याद किया, हे बाबा क्या हो रहा है ये। और बाबा ने ऐसे में भी हमें बुला लिया। सोचो हमें यकीन नहीं था हम पहुंच पाएंगे, हमें लगता हमारी ट्रेन भी छूट जाएगी, फिर भी दर्शन दिए बाबा। लेकिन फिर भी बाबा को हमने याद करते गए पूरे रास्ते। हमने बोला हे बाबा अब हम कैसे क्या करें, समझ नहीं आ रहा। हम विफल हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे, मन घबरा भी रहा था कि अगर ट्रेन छूट जाएगी तो कैसे जाएंगे हम बाबा आपके दर पे। लेकिन बाबा ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। बाबा ने बोला हे भक्त तेरी परीक्षा है तो इस परीक्षा को पास करो, और हमने पास किया उस परीक्षा को। बड़ा आनंदमय रहा वो सफर, हम आनंद से आए, आराम से आए। तो बाबा की कितने चमत्कार बोलूं कमी है, कितना भी वर्णन करूं मुझे कम ही लग रहा है। अभी मैं इतने वर्णन कर रहा हूँ, अभी और करूंगा तो कम ही लगेगा, क्योंकि इतना चमत्कार ही है बाबा का। कलयुग का जो अवतार है वो यही है, यही है वीर। अब आप समझ लो कहाँ कहाँ से भक्त आए। मेरे को आज उड़ीसा तक के भक्त मिले, यहाँ उड़ीसा तक के। तो मेरे को आज ऐसे भक्त जो मिले हैं, कुछ मतलब उड़ीसा से जो आए थे भक्त, वो आपस में बात करे तो उड़िया भाषा में, तो मैं समझ गया मैं ये। तो ऐसे भक्त को भी मैं देखा, मैं कहे भगवान आप बाबा आपने कहाँ से कहाँ बुला लिया भक्तों को। तो ये बाबा की महिमा परम्पार है। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, मेरी सिस्टर है प्रियंका पांडे, उनका भजन यूट्यूब पे आ गया है, बाबा के ही उन्होंने गाना बनाया है, हरे का सहारा मेरा श्याम है और बाबा तुमसे गुजारिश है, भजन बनाया है। और बाबा की कृपा से भजन दोनों सुपर हिट रहा। अभी वो सिंगर बनना चाहती है, उसका सपना है सिंगर बनने का, मेरी सिस्टर का। बाबा से हम यही अरदास करते हैं बाबा उसको सिंगर बनाओ जल्द से जल्द। वो बहुत मेहनत करती है बेचारी, सुबह शाम क्लास करती है सिंगिंग का, गिटार का। और उसके अभी 2 भजन निकले, बाबा की कृपा सुपर हिट रहा भजन दोनों। यूट्यूब पे डाला, हमें चिंतित था कि क्या होगा बाबा, कितना पैसा हम लगा रहे हैं एल्बम में, लेकिन बाबा की कृपा से दोनों भजन सुपर हिट रहा। और अभी आगे और वो भजन निकालेगी,
बाबा के ही हमने उसको बोला बाबा के भजन निकालो। बाबा के उसने 2-3 भजन निकाले, बड़ा सुपर हिट रहा, आनंद रहा। और भजन भी वो निकालेगी, वो भी बाबा के शरण में आ गई है। हमने बोला कि तुम बाबा के शरण में चले जाओ, तो इसकी शरण में आ गया ना, उसकी जिंदगी पार है, समझ लो आप। जिंदगी पार है। वो रोती थी कि मेरा गाना कैसे निकलेगा, एल्बम कैसे निकलेगा, कैसे मैं करूंगी, लेकिन बाबा ने उसको रोने नहीं दिया। बोला कि भक्त तुम मेरे शरण में आ गए, तुम रो मत, तुम्हारे सब कुछ दूर हो जाएगा, दुख जितना है। बाबा का उसने जो पहला अपना निकाला भजन, बाबा तुमसे गुजारिश है, बहुत सुपर हिट भजन रहा, बहुत अच्छा भजन रहा, बहुत उसको फॉलोवर बढ़े, बहुत लाइक कमेंट मिला, बड़ा खुशी हुआ। पर तो थोड़ा निराश हो गई कि बाबा ये भजन उतना मतलब थोड़ा सा कम ही रह गया। फिर उसने जब दोबारा भजन निकाला, हरे का सहारा मेरा श्याम, वो भजन सुपर हिट रहा, सुपर डुपर हिट रहा, वो भजन छा गया। तब वो वही समझिए कि बाबा का चमत्कार बहुत है, इधर से कोई खाली नहीं लौटा है, इधर से जो आ गया है ना वो कभी खाली नहीं लौटा है। बस दिल में सच्चे दिल से जो पहुंच गया ना इधर पे, कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। ये तो हमारे चमत्कार सामने ही आ गए। और इसका दूसरा भजन सुपर हिट रहा, और उसका तीसरा भजन जो अब आएगा वो भी बाबा श्याम का ही निकालेंगे। हमने बोला श्याम बाबा का ही निकालो, तो जो श्याम बाबा के शरण में है उसका समझ लो बेड़ा पार है। और मैं आपको और चीज बताऊंगा, दिल्ली में ही अलीपुर है, अलीपुर में ही बाबा श्याम का मंदिर बनाया है। एक हट भक्त जो था उसको बाबा दर्शन दिए थे कि मेरा यहाँ इस जगह पे मंदिर बनाओ अलीपुर में, और उस सेठ ने रूबरू सेम बाबा का मंदिर बनाया है, ऐसा ही टू कॉपी करके, ऐसा ही तोरनदोर वहाँ बनाया है, ऐसा ही दुकानें हैं वहाँ, ऐसा ही मार्केट है वहाँ। मैं वहाँ भी गया नहीं हूँ, मेरे घर वाले गए हैं, अब जाऊंगा मैं वहाँ अलीपुर। बाबा का ऐसा मंदिर बनाया है कि वहाँ भी जाने पे लगता है कि आप खाटू श्याम ही आ गए हो। और वहाँ भी बाबा का बहुत जय जयकार हो रहा है, और इतना भीड़ है वहाँ, लाइन इतनी लगी हुई है। मेरे घर वाले जाते रहते हैं, मेरी सिस्टर भी जाती रहती है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता वहाँ रह के जा पाऊँ, लेकिन अब वहाँ भी जाऊंगा, एक बार भ्रमण करूंगा वहाँ का। बहुत बड़ा मंदिर बनाया वो जो खाटू भक्त था वो, उसको बाबा सपने में आके दर्शन दिए, भक्त तुम मेरे को यहाँ अपने मंदिर बनाओ। और बाबा का ऐसा भक्त निकल गया, उसने अपने जमीन के ऊपर मंदिर बनवा दिया। तो बाबा के ऐसे ऐसे परम भक्त है जो अपने जमीन पे मंदिर बनवा दिया। सोचो इतना बड़ा जमीन है उसका। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप कभी दिल्ली आओ तो अलीपुर बाबा का धाम का जरूर आना। वो भी बाबा का मंदिर है, बहुत विशाल, बाबा का चमत्कार बहुत है वहाँ। और ऐसी ही भीड़ होती है वहाँ भी, ऐसे यहाँ इस टाइम भीड़ है, ऐसी ही भीड़ होती है वहाँ भी। बाबा का चमत्कार है, बुलाने वाले बाबा है, करने वाले बाबा है। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य जो नहीं बड़ा दुर्भाग्य से और बड़ा सौभाग्य से मिलता है। तो इस जन्म में अगर आए हो तो अब क्यों नहीं पूजा पाठ कर्म अच्छा करो। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, सब यहीं रह जाएगा, सब मोह माया है। लेकिन इसी में सब भागदौड़ है, सब मेहनत कर रहे हैं, घर चला रहा है, कोई परिवार चला रहा है। तो बाबा के शरण में तो कहता हूँ जितने भक्त आए हैं और जो आ गया है उसका जिंदगी पार समझो आप, और जो आएगा उसका भी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि बाबा जो नहीं आ पा रहे हैं उनको भी बुलाओ, आप उनको भी जल्दी जल्दी बुलाओ। और मैं तो बाबा से यही गुजारिश करूंगा, मेरी सिस्टर का जो है सिंगर उसको बनवा दो बाबा, कैसे भी। उसका सपना है सिंगर बनने का। इसी चक्कर में हम उसकी शादी नहीं कर रहे हैं कि अभी उसको सिंगर बन जाने दो। जब इतना उसने मेहनत कर लिया है तो 2-3 साल और सही उसका सिंगर बन जाने दो, तभी हम करेंगे। बाबा बना भी देंगे। हाँ बाबा बना भी देंगे, बना देंगे, क्या बना चुके हैं समझ लो आप। थोड़ा सा कमी रहेगा वही बाबा कर देंगे पूरा। तो ये उम्मीद है कि अब मैंने अपने सिस्टर को बोला है कि आप चलो मेरे साथ, या आप आओ इस दरबार में एक बार जरूर आओ। तो बोली भी है कि आऊंगी भी मैं। अलीपुर तो जाती है बाबा श्याम के पास, लेकिन मैं बोला एक बार यहाँ भी आओ, आप खाटू श्याम भी जाओ, आप एक बार जरूर आओ। वो बोली आऊंगी, जरूर आएगी, बाबा बुलाएंगे। बाबा बड़े, जो बाबा को याद कर लिया उसको बाबा जरूर बुलाएंगे। मैं तो बहुत चमत्कार देखा हूँ, जितना चमत्कार बोलूँ कम है। बस मैं यही चाहूंगा बाबा सबको बुलाए अपने दरबार में, तो सच्चे दिल से याद करे बाबा उसको बुलाए। और खाटू श्याम में जो आ गया महिमा उसकी बहुत अपरंपरा पार है। आ जाने का यहाँ जाने का दिल नहीं करता है, आ जाने का यहाँ जाने का दिल नहीं करता, कहते हैं बाबा यहीं रह जाएं। मैं जब भी जाता हूँ 1 से 2 दिन यहाँ रुकता हूँ, अब पूरा घूमता हूँ, कोशिश करता हूँ, और फिर भी जाने का दिल नहीं करता है। फिर भी जाने का दिल। हाँ, और चले जाते हैं तो यहीं पे मन रह जाता है, यहीं है मन, ध्यान यहीं है। और फिर बाबा को याद करते हैं, फिर बाबा बुला लेते हैं, फिर बाबा बुला लेते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार है बाबा के। और जो सच्चे दिल से बाबा को याद कर लिया उसको बाबा जरूर बुलाता है। आप बस याद करो बाबा को, आपको जरूर बुलाएंगे बाबा, चाहे टिकट हो चाहे ना हो, कैसे भी बुला लेते हैं। बस बाबा बुला लेते हैं। हमें बाबा ने बुला लिया, जनरल में हम आ गए, टिकट नहीं मिला,
मेरे घर वाले बोले कि कैसे जाएगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबा जब बुलाया तो यात्रा भी वही पार करेगा, आप चिंतित मत हो, विचलित मत हो, बाबा बुला लिया है तो सब वही करेगा। क्योंकि घर वाले थोड़ा बोलते जनरल में भीड़ होगी, सीट नहीं मिलेगा, कुछ हो जाए, मैंने कहा आप चिंता मत करो, अब बाबा का नाम लिया है ना, बाबा यात्रा से पार कराएगा। भाई पार कराएंगे। और ये देखो भगवान की दया से मैं जनरल में आराम से बाबा का नाम लेकर सो के आया हूँ दिल्ली से, पूरे रास्ते कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, मेरा सामान भी सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बल्कि दिल्ली से ट्रेनें चलती है तो भरी हुई चलती हैं, लेकिन बाबा की महिमा कितनी बारे में आज ही समझ गया। बाबा तुमने सीट दिला दिया, वो भी पूरे रास्ते सो के आ गया, ये कम बात नहीं है, वो भी जनरल बोगी में। तो बाबा की महिमा में क्या करूं, बहुत अपरंपार है। मैं तो अभी भी लग रहा है कम ही वर्णन किया हूँ, जितना वर्णन करो बाबा का उतना कम है। बस मैं यही चाहूँ बाबा जल्दी जल्दी खुशियों के साथ बुलाते रहें, सबकी झोलियां भरते रहें। बोल हरे के सहारे की जय, बोल लखदातार की जय। बस बाबा आपसे यही गुजारिश है कि संसार को सुख शांति दो, सबकी रोजी रोटी चलती रहे, जो जहाँ है आनंद में रहे, खुशी में रहे, और अपने शरण में बुलाते रहो सबको। जल्दी 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 खुशियों के साथ। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे।